नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। दोस्तों, स्टरडे ही सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, प्रपोजल नोट जारी किया है और आने वाले दिनों में जैसे लोग बोल रहे हैं और जिस तरीके से सेबी बार बार इसके ऊपर बात कर रही है कि रिटेल निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है, इनको रोकना चाहिए। ओके, एफ&ओ में काफ़ी मैनिपुलेशन हो रहा है, एवरीडे एक्सपायरी हो रहा है इस वजह से। तो इसके ऊपर कंसल्टेशन पेपर में बात किया गया है और अगर ये लागू होता है जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि 100% चीज़ें लागू हो जाएगी, एक दो पॉइंट छोड़ के। ओके, अगर लागू होता है तो किस तरीके से मार्केट को प्रभावित करेगा, रिटेल निवेशकों को क्या होगा, हम आप जैसे ट्रेडर्स का क्या होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर वापस आएंगे चार्ट में, कल इंडाइसेस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक मैंने कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं इन सब के ऊपर। ठीक है, तो पहले चलते हैं फ्रेंड्स, सेबी ने क्या बोला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट है इसके ऊपर मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। ये जानना ज़्यादा जरूरी हम सबके लिए। ठीक है, नंबर 1 फ्रेंड्स कि आजकल क्या हो रहा है कि एवरीडे एक्सपायरी हो रहा है। ठीक है, एवरीडे एक्सपायरी किसी न किसी इंडाइसेस का, जैसे एनएससी के जो प्रोडक्ट हैं इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है, जैसे मिड कैप निफ्टी है, ये मंडे को एक्सपायरी हो रहा है। ठीक है, फिर फिनांस निफ्टी है, ट्यूजडे को एक्सपायरी हो रहा है। ओके, फिर बैंक निफ्टी है, इसकी एक्सपायरी हो रहा है वेंसडे को, तो कोई दिन बचा नहीं है। ठीक है, फिर निफ्टी 50 है, राइट, जिसमें हम सब लोग ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। ओके, इसकी एक्सपायरी थर्सडे को हो रहा है। इसी तरीके से जो बीएससी है, आप लोग देखे होंगे बीएससी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा भग रहा है। अगर एनएससी लिस्टेड होता ना तो इतना नहीं भगता। ठीक है, जब भी लिस्ट होगा इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जैसे बीएससी मैंने किया है। तो बीएससी के जो प्रोडक्ट हैं फ्रेंड्स, इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक तो सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स इसकी एक्सपायरी हो रहा है फ्राइडे को, किसी दिन छोड़े नहीं है लोग। ठीक है, और इसका एक और प्रोडक्ट है वो है बैंक एक्स। ठीक है, इसका एक्सपायरी हो रहा है मंडे को मिड कैप निफ्टी के साथ, राइट। तो अभी क्या कर रहा है सेबी, सेबी ये कह रहा है कि भाई साहब इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेगी आप लोगों की मानामानी। ठीक है, क्योंकि एवरीडे एक्सपायरी होने के कारण रिटेल निवेशक या जो बड़े लोग भी जिन लोग मैनिपुलेट करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपये का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, पुट ऑप्शन बाई कर लिया, हीरो जीरो कर लिया और बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक आता है। आप लोग देखते होंगे, हम लोग झेलते भी हैं। ठीक है, चूंकि हम बाई करते नहीं इसलिए मुझे ज़्यादा इसका कोई बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जनरली हीरो जीरो लोग पोजीशन बनाते होंगे, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपये 3 रुपये या फिर 5-10 रुपये का प्रीमियम ना 100-200 रुपये कब हो जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, सेलर को तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे, राइट। तो ऐसा नहीं कि सेलर को बचाने के लिए या फिर बायर को खराब करने के लिए, ऐसा कोई मंशा नहीं है। मंशा ये है कि ज़्यादातर हीरो जीरो जीरो ही होता है, हीरो कम टाइम होता है। ठीक है, और हीरो हो भी रहा होगा तो 2 रुपये का बाई कर लिए, 10 रुपये में निकल गए। तो इनका ये कहना है, सेबी का ये कहना है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, आप वीक में कोई भी इंडाइसेस को पकड़ लो, मिड कैप, फिनांस निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी आपको पसंद है। एनएससी को बोला है, ठीक है, कि आप किसी भी इंडाइसेस का वीकली में सिर्फ एक एक्सपायरी होगा, आपके जो प्रोडक्ट हैं वीकली में सिर्फ एक एक्सपायरी होगा। ठीक है, तो वीकली में एवरीडे एक्सपायरी चीज़ें हो जाएगी खत्म। ठीक है, बाकी सारे चले जाएंगे कब, मंथली एक्सपायरी में। मंथली एक्सपायरी कब, मंथ के लास्ट थर्सडे को चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया नंबर 1, ये तो डेफिनेटली होना ही होना है, राइट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रपोजल। ओके, सेंसेक्स में ज़्यादा इसको फर्क पड़ने वाला, बीएससी को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये जो बैंकेक्स है, बैंकेक्स आ जाएगा फ्राइडे के दिन। ठीक है, सेंसेक्स और बैंकेक्स दोनों की एक्सपायरी हो जाएगा, तो इसकी फ्राइडे हो जाए, मतलब वीकली में इसकी एक एक्सपायरी हो जाएगा, इसकी 2 एक्सपायरी है तो वीकली में एक एक्सपायरी हो जाएगा। तो वीक में केवल आपको 2 एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। ठीक है, एवरीडे एक्सपायरी के चक्कर में कम से कम रहेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा ये तो प्रपोजल में नहीं, लेकिन मैं अपने से सोच रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली हुई तो बैंकेक्स की एक्सपायरी भी वीकली हो सकता है। ठीक है, और सेंसेक्स और निफ्टी चले जाएंगे मंथली में। अगर निफ्टी की एक्सपायरी वीकली हुई तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी वीकली हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे चले जाएंगे मंथली एक्सपायरी में। ठीक है, ये भी मंथली एक्सपायरी में चला जाएगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि बैंकेक्स मैं शायद गलत बोला हूँ। ठीक है, कि फ्राइडे को एक्सपायरी होगा, नहीं, ये भी चले जाएगा मंथली एक्सपायरी में। ठीक है, केवल एक इंडाइसेस का एक्सपायरी होगा फ्राइडे को, राइट। चलिए, मतलब सेंसेक्स का, बाकी मुझे लगता है थर्सडे को हो रहा है तो थर्सडे को एक्सपायरी निफ्टी की हो सकता है, फिर डेट चेंज हो सकता है। एक नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सबको जानने के लिए कि अभी क्या हो रहा है। अभी सपोज करो कि निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपया, अगर कोई बाई करना चाहता है तो 25 का लॉट है। ठीक है, 25 का लॉट है, ये 25 का जो लॉट है आपको टोटल लगेगा 2500 रुपया, 2500 रुपीज़। ठीक है, आने वाले दिनों में बायर से अप फ्रंट मार्जिन मांगेगा सेबी, ये भी कंसल्टेशन पेपर में जारी किया गया है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। मतलब अगर आप, अभी क्या हो रहा है ना,
अगर 100 रुपये का प्रीमियम है, अगर ये 50 रुपया रह गया तो आपको इसमें से 1250 रुपया नुकसान हो गया। अगर ये 200 रुपया चला गया तो आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 2500 रुपीज़ की प्रॉफिट हो गया। नहीं, अगर जीरो हुआ तो आपका पूरा पैसा जीरो हो गया। असल में ये पूरा गैम्बलिंग है, ठीक है, ये पूरा जुआ है, पूरा सट्टा है, ठीक है। आप अपना कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर मुझे शेयर करिएगा फ्रेंड्स, आपको क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी क्या होगा कि आपसे अगर बायर से अगर अप फ्रंट मार्जिन मांगने लगे तो जो 5 रुपये 10 रुपये का जो प्रीमियम बाई बड़े बड़े क्वांटिटी में बाई करते हैं, बाई नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, 100 रुपये का प्रीमियम जरूर है, लगेगा 2500 रुपया, लेकिन अप फ्रंट मार्जिन जैसे भी सेलर को क्या है, 100 रुपये का प्रीमियम हो चाहे 10 रुपये का प्रीमियम हो, आपको सेल करने के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये लगता है, 1 लाख रुपये समथिंग लगता है, ठीक है। ये हम अप फ्रंट मार्जिन पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेलिंग में रिस्क होता है। इसमें रिस्क उतना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बाई कर रहे हैं तो पूरा पैसा जीरो हो जाता है, तो कम से कम इसको 5 टाइम या 10 टाइम इंक्रीज कर दिया जाएगा, 20 टाइम इंक्रीज कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में, राइट। तो होगा क्या कि सपोज करो कि अभी आप 2500 रुपये में बाई कर रहे हो, ये बाई होगा 10,000 में, ठीक है, ये बाई होगा 10,000 में। अगर लॉस हुआ तो इसका 2500 रुपये लॉस हो जाएगा, आपको 7,500 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये 20,000 हुआ तो 17,500 रुपीज़ रिटर्न हो जाएगा, बाकी 2,500 रुपीज़ आपका लॉस हो जाएगा। पूरा कैपिटल आपका लॉस होगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि बायर का पूरा कैपिटल लॉस होगा नहीं, पूरा जीरो होगा नहीं। हाँ, लेकिन जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये नंबर 2 पॉइंट्स, आप इसके बारे में कमेंट करिएगा। इसमें जो बायर हो काफ़ी दुखी हो सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, ये मेरे लिए, आप सबके लिए, जो सेल ऑप्शन सेल करते हैं उन सबको शायद जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं उनको मार्केट से बाहर कर देगा। अभी क्या है कि हम लोग एक ऑप्शन सेल करने के लिए, एक ऑप्शन प्रीमियम सेल, चाहे जितना भी भाव रहे, लगभग 100 रुपया, माफ करो, 100 रुपया या 200, जितना का भी भाव रहे प्रीमियम, ठीक है, हमको सेल करने के लिए लगभग, अभी निफ्टी में करेंगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये लगता है, या लमसम में 1 लाख रुपये मान के चलता हूँ, ठीक है। आने वाले दिनों में क्या होगा कि ये जो मार्जिन है, देखो अभी अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी चल रहा है 25,000 में, ठीक है, और निफ्टी का लॉट साइज है कितना, 25, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लगभग 7.5 लाख रुपये पहुंचता है, ठीक है। तो एक टोटल मतलब वैल्यू होता है, मतलब एक इंडाइसेस का, ठीक है, 25 का लॉट, ठीक है, 6,25,000 टोटल वैल्यू कितना होता है, 6,25,000। मतलब ये जो आने वाले दिनों में इसका क्या होगा, इसको कर दिया जाएगा इंक्रीज, और कितना, ये जो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू हो जाएगा लगभग, पहले से 15 से 20 लाख होगा, पहले शुरुआत में जब भी लागू होगा, इसके बाद ये 20 से 30 लाख के रेंज में चला जाएगा, ओके। तो मतलब आपका जो ये जो प्रीमियम है, जब 1 लाख रुपए अभी आपको सेल करने के लिए लग रहा है, 1 लाख रुपए सेल करने के लिए आपको लग रहा है, तो ये लगभग 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अगर ये 5 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 6 चौक 24 6 पंचे 30, ठीक है, अगर 5 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये भी 5 टाइम हो जाएगा। मतलब आपको 5 लाख रुपए लगेगा एक ऑप्शन सेल करने के लिए। तो आपके पीएलएन में क्या फर्क पड़ेगा, पीएलएन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इनिशियल अमाउंट 10 लाख रुपए समथिंग लगेगा। 10 लाख से ऊपर का ही जिसके पास कैपिटल वही ट्रेड कर पाएगा, अभी मतलब ऑप्शन सेल कर पाएगा। अभी तो क्या है, जिसके पास 2 लाख है, 1.5 लाख है या 50,000 वो भी मार्जिन लेके ट्रेड कर ले रहा है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में 5 लाख से नीचे का कैपिटल में आप 10 लाख से नीचे कैपिटल में शायद ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन सेलिंग आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसका लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो जो लॉट अभी 25 में कर रहे हैं, आने वाले दिनों में 125 हो जाएगा या फिर 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉट साइज। देखिए अभी अगर आप 25, आप सपोज करो कि 10 रुपये का प्रीमियम सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप इस 1 लाख रुपए लगा के 10 रुपये का प्रीमियम सेल कर रहे हैं, राइट। आपको कितना मिलने वाला है, 10 रुपया, 10 पॉइंट, ठीक है। मतलब लॉट साइज कितना है, 25, ठीक है। तो आपको 250 रुपया मिलने वाला है। आने वाले दिनों में क्या होगा, 125 हो जाएगा, आने वाले दिनों में 125 हो जाएगा। ये 2,500 का प्रीमियम हो जाएगा केवल 10 रुपये का। 10 रुपये का ऑप्शन 2,500 का वैल्यू का रहेगा, ओके। तो ये होगा ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वांटिटी कम हो जाएगा, लॉट साइज कम हो जाएगा, और जो साइज है, ठीक है, प्रॉफिट का साइज लगभग सेम रहेगा। लॉस का साइज भी जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो उसी हिसाब से आपका लॉस का साइज रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर को थोड़ा कम इफेक्ट होगा। 10 लाख से ऊपर कैपिटल वालों को तो मुझे लगता है कम इफेक्ट होगा, उसके नीचे वाले ही ज़्यादातर इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये हुआ 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी स्ट्राइक प्राइस अनलिमिटेड मिल रहा है, 15% 20% ऊपर तक स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो, ठीक है। सपोज करो कि अगर निफ्टी चल रहा है 2500 रुपये में,
ठीक है, आप देखेंगे ऊपर 27,000 28,000, ठीक है, यहाँ तक का, और नीचे की तरफ 20,000 तक का ऑप्शन प्रीमियम ओपन है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस ओपन है जिसका भाव 1 रुपया या 50 पैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में हो जाएंगे बंद। प्रीमियम स्पॉट प्राइस से 4% ऊपर, जिस दिन वॉलेटिलिटी इंक्रीज रहता है, वॉलेटाइल होता है मार्केट, बजट या और भी किसी टाइम पे, ठीक है, उसको 8% तक इंक्रीज किया जा सकता है। केवल इतना ही स्ट्राइक प्राइस रखा जा सकता है। मैक्सिमम 50 स्ट्राइक प्राइस ओपन हो सकता है। मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस कितना? 50 ओपन हो सकता है। ये सेबी के कंसल्टेशन पेपर में अभी बात किया गया है, ठीक है। ये जारी होता है तो अच्छा होगा, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ा सा नीचे हो जाए, मतलब लिक्विडिटी थोड़ा आसपास हो जाएगा तो इतना स्पाइक मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर होंगे वो इतना स्पाइक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ही 5 रुपये 10 रुपये का प्रीमियम को सेल करके बैठे रहते हैं शांति से, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका इम्पेक्ट मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो वो तो देखेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ा कम हो सकता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, साइज बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी थोड़ा कम हो सकता है। तो शुरुआत में 1.5 महीना देखेंगे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है इसका मार्केट में। एक पॉइंट और जो सबसे जानना जरूरी है, इसका तो मैं ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ, 5th पॉइंट है कि अभी क्या कर रहे हैं ना, एक्सपायरी के आसपास, ठीक है, लोग कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हैं। इस एक्सपायरी को सेल कर देते हैं। कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, इस एक्सपायरी का सेल कर दी, अगले एक्सपायरी का बाई कर लिए, तो इसका मार्जिन बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सेबी का कहना है कि ये मार्जिन बेनिफिट, ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड में खत्म कर दिया जाए। तो ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में आपको कैलेंडर स्प्रेड में मार्जिन नहीं मिलेगा, ओके। नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई करके सेम एक्सपायरी को मैक्सिमम सेल कर दो, तो ये चीज़ें होंगी नहीं, आपको कंप्लीट मार्जिन पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा कंसल्टेशन पेपर का सेबी ने जारी किया फ्रेंड्स। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्या अच्छा लगा इसमें से, ठीक है। मुझे तो इसमें सबसे अच्छा लगा कि एक तो वीकली एक्सपायरी खत्म करके कंप्लीट मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं। केवल एक इंडेक्सेस का वीकली एक्सपायरी होगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। दूसरा एक प्रस्ताव शायद आपको बुरा लगे, बायर के लिए, कम से कम बायर का पूरा पैसा नहीं जाएगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, कम से कम आपका कैपिटल 0 नहीं होगा, आप बिलीव करो, ठीक है। आपको फिर 2,500 रुपये लाना पड़ेगा, फिर आप ट्रेड कर पाएंगे। एक साथ बड़े क्वांटिटी में ट्रेड ले लेते हैं, 40,000 कैपिटल है, पूरा 40,000 का ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होगा। 40,000 है, आप 4 क्वांटिटी लेंगे, 40,000 है, शायद आप 2 क्वांटिटी ले पाएंगे, ठीक है। तो कोई अभी शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा से पॉजिटिव होना चाहिए मार्केट के लिए और ट्रेडर्स के लिए भी। चलिए फ्रेंड्स, तो कल क्या कर सकते हैं, देखिए कल है सेंसेक्स एक्सपायरी, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, लेकिन सेंसेक्स एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आज बाजार गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद बाजार थोड़ा नीचे आया। मेरा व्यू था कि थोड़ा सा बाजार ऊपर की तरफ रहेगा, तो शायद ये 200 की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि जो पैटर्न बना था 200 पॉइंट का पैटर्न बना था, तो मुझे लगा था कि थोड़ा ऊपर रहेगा। मैं नीचे में पुट भी शॉर्ट किया था, फिर मेरा स्टॉप लॉस लगा। आखिरी में थोड़ा सा मैं एक स्ट्रगल बनाया था 2500 का, क्योंकि इसी जगह दिख रहा था, तो थोड़ा सा गेन मिल गया। तो ओवरऑल थोड़ा नुकसान में हूँ आज मैं। 930 का स्ट्रगल ठीक था, मतलब 930 का स्ट्रगल भी ठीक था, लेकिन लोअर साइड में पुट ऐसे लगा, मैंने एक बार एडजस्ट किया था, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा मेरे लिए। चलिए, तो कल क्या कर सकते हैं, कल मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत बेटर तो मुझे नहीं लग रहा है, फिर वापस चलते हैं सेंसेक्स में, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा मूवमेंट इसमें आ सकता है। एक्सिस बैंक को जरूर नजर रखिएगा, मैं भी चार्ट में लगाया हूँ। अगर ये 51,600 या फिर 51,650 के ऊपर निकलता है, अगर इधर थोड़ा सा प्राइस पैटर्न बनाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो स्मॉल टाइम फ्रेम में डब्लू बना है, इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो नीचे इस भाव से हम लोग बाई कर सकते हैं 51,600 से, लेकिन एक बार इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार ऊपर जाके नीचे रीटेस्ट लेता है, तो फिर हम लोग इस टाइप का चार्ट पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। 52,000 की तरफ हमारा टारगेट होना चाहिए। एक ही सेटअप मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, या फिर बाजार मुझे मिल जाए नीचे 51,000 के आसपास, तो ट्रेड अच्छा हो सकता है। चलिए, निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी देखिए 25,000 के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। 25,000 को अगर देखिए हो क्या रहा है ना, बाजार राउंड फिगर को सपोर्ट लेता नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही बात किया, थोड़ा नीचे आके फिर बाजार रिवर्स करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आज का लो टेस्ट करे फिर रिवर्स करे, तो मैं लो के नीचे प्रीफर करूंगा बाई करने के लिए। अगर इसी भाव में रहता है तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर 1-2 दिन यहाँ पर रुक जाता है तो समझिए ना, फिर से 25,200 की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका टारगेट अभी पेंडिंग है, ओके।
तो आज गैप अप ओपन होने के कारण थोड़ा सा प्रेशर भी नीचे आया है, तो हो सकता है कल साइडवेज में रहे तो एक ट्रेड इसमें अपर साइड का बनाया जा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। देखेंगे कल क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैं कल निफ्टी में अवॉइड करूंगा ट्रेड करना, बेटर हो सकता है सेंसेक्स अगर आप ट्रेड करना चाहें तो। देखिए इसका एक लॉजिक समझना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। देखिए अपर साइड में रेजिस्टेंस हम लोग इसको मानेंगे, लोअर साइड में सपोर्ट हम लोग इसको समझेंगे। होता क्या है, ओपन कहाँ पर, ठीक है। अगर ये 82,000 में ओपन हो रहा है, ठीक है, सपोज करो कि ये यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो नीचे की तरफ का जितने भी इस पॉइंट के नीचे का ऑप्शन है सारे शॉर्ट होंगे, ठीक है। तो ये भाव सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा और ऊपर से इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो ऊपर का कॉल भी सेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब 82,200 के ऊपर 82,200, 82,100 ये सब कॉल सेल शुरू हो सकता है। तो हो सकता है कि पुराना रेंज में रह जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रेंज बाउंड ही हो सकता है। 82,000 में ओपन हो रहा है तो हम लोग इसमें एक आयरन बटरफ्लाई बना सकते हैं, 200 300 पॉइंट ऊपर नीचे बाई करके ट्रेड बेटर हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल से ट्रेड रहेगा फ्रेंड्स इसमें, कल अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा इसमें कुछ इरादा नहीं है, अगर करूंगा भी तो 2-3 लॉट से करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा मैं इसमें, ठीक है। चलिए अब स्टॉक मैं शेयर करता हूँ। मैंने 1-2 स्टॉक आप लोगों को कल शेयर किया था, आज बहुत अच्छे रैली दिए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर एशियन पेंट आप देखेंगे, ठीक है। अल्ट्राटेक मुझे लगता है निकल जाएगा, इसमें पोजीशनल हमारा बना हुआ है, ओके। तो देखते हैं क्या करेंगे। बीएससी लिमिटेड के ऊपर मैं डिस्कस किया था कि 1-2 दिन रुक जाएगा तो अच्छा ट्रेड रहेगा, लेकिन ये निकल गया है। अगर 1-2 दिन यहाँ पर रेड कैंडल बनता है फिर ये निकलेगा तो मैं इसमें प्लान करूंगा ट्रेड करने के लिए। चलिए आने वाले दिनों में देखिए एक स्टॉक अभी एक बढ़िया ट्रेड दे सकता है और स्विंग के लिए हो सकता है, और मैं कम से कम 50-60% का टारगेट रखूंगा। जेजी केमिकल्स, जेजी केमिकल्स आपको दिखाई दे रहा है डेली चार्ट में है, सॉरी मंथली चार्ट में, और मंथली इनसाइड का ब्रेकआउट है। न्यूली लिस्टेड स्टॉक अगर इस टाइप का ब्रेकआउट देता है तो मैं उसको प्रीफर करता हूं। मैंने बाई किया है इसको, ठीक है, आज ही मैंने बाई किया है 298 में, ओके। मेरा टारगेट है अपर साइड में कम से कम 400 की तरफ मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। देखिए वैसे तो मूवमेंट इतना बड़ा करना चाहिए, इतना पॉइंट अपर साइड में, ठीक है, इतना पॉइंट, लेकिन चूंकि न्यूली लिस्टेड स्टॉक है इसलिए ज़्यादा इसका टारगेट नहीं, मतलब कोई पॉइंट वाइज टारगेट नहीं, बल्कि कंटिन्यू इसको जाने देंगे, क्योंकि डबल कब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। केमिकल्स स्टॉक थोड़ा चल भी रहे हैं, जैसे एसआरएफ वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको वॉच कर सकते हैं, कल ट्रेड करने के लिए नजर रखिएगा। चलिए कल के लिए नहीं, मतलब पोजिशनल इसको रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा इसमें, वीकली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको इसमें 250 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगर लेना चाहेंगे स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बीच में फिर अपडेट मैं कम करता हूँ ऐसे स्टॉक्स का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्टॉक, स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए इसका ना एक चार्ट देखो आप 15 मिनट में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है निकलने की कोशिश करेगा, ओके। तो कल इसमें ट्रेड लिया जा सकता है, अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत बेटर हो सकता है। अगर हमको नीचे मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर मुझे ये 3020 के आसपास मिलता है या 26 के आसपास मिलता है तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। फिर मैं उम्मीद करूंगा कि 3050 की तरफ पे मूवमेंट कर जाए, तो 20 के आसपास बाई करेंगे, नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस रख लेंगे, मिलता है वेल एंड गुड, ठीक ठाक मूवमेंट कर सकता है। ये निकलेगा तो थोड़ा सा निफ्टी में भी पॉजिटिव मूवमेंट आने की संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है एशियन पेंट। एशियन पेंट को 2-3 दिन वॉच करो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक, इसको 1-2 दिन वॉच करो, ये थोड़ा नीचे आएगा, और जिस दिन 1-2 दिन के बाद रेड कैंडल के बाद ये जब भी निकलने की कोशिश करेगा बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो नजर रखिएगा एशियन पेंट को। टारगेट एशियन पेंट में स्विंग में लिए होंगे 3400 का कम से कम मिलना चाहिए, राइट। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक के चार्ट में। देखिए एक्सिस बैंक गिरावट के बाद ठीक ठाक अब लेवल में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। मैं 5 मिनट का चार्ट लेके आता हूँ। एक अच्छा सेटअप बन रहा है यहाँ पर, तो हम लोग इस चार्ट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं नीचे से, और नीचे से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पास जगह नहीं, या तो नीचे ब्रेक कर जाए या फिर ऊपर ब्रेक कर जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऊपर ब्रेक कर जाए, ठीक है। अगर ऊपर ब्रेक करता है बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा तो बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसका वेटेज काफ़ी कम है, तो अपर साइड में मूवमेंट कर सकता है। आज के हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं इस स्टॉक में, ठीक है। 1172, 73, 74 ये सब के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो लिया जा सकता है, और थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, इस लो के आसपास का स्टॉप लॉस रख लेंगे 1168 के आसपास का, ठीक है। नजर रखिएगा, ये ट्रेड आपको अच्छा हो सकता है एक्सिस बैंक का। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है टाइटन। इसको भी थोड़ा सा वॉच करिए, इसका भी चार्ट ठीक ठाक लग रहा है। अगर टाइटन ब्रेक करता है ना, अगर ये 3500 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है हायर साइड के लिए, ठीक है। तो वॉच करो इस स्टॉक को, बाई कर लेना चाहिए 3490 के ऊपर ही। जैसे निकलता है ये ब्रेक कर जाएगा हायर साइड,
और कम से कम 40-50 पॉइंट का मूवमेंट बहुत जल्दी देने वाला है। तो वॉच करिए, अगर निकलता है तो इसको बाई करेंगे कल। हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे, बहुत सारे स्टॉक में निकालता हूँ आजकल, ठीक है। तो कई सारे स्टॉक में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, नज़र रखिएगा, ये ट्रेड अच्छा हो सकता है। एक स्टॉक और मैकडॉवेल, मैं इसको ना पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहता हूँ, बहुत ही परफेक्ट सेटअप में है और 1-2 दिन में ना बहुत जल्दी निकलेगा 1500 की तरफ, ठीक है। तो कल मैं इसको वॉच मतलब उसमें बनाऊंगा सेंसिबल में, फिर मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगा, ठीक है। तो इसको नज़र रखते हैं। इंट्राडे में भी प्ले किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे मिले। ऊपर मिलेगा तो मैं अवॉइड करना प्रीफर करूंगा। मुझे चाहिए 1400 में, 1405, 1406 ये सब रेंज में मिल जाएगा, बाई कर लेंगे, ठीक है। 1390 का स्टॉप लॉस डाल देंगे, टारगेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि ये ना निकल जाएगा। आप देखना, आश्चर्य करेंगे, निकलेगा, बहुत फास्ट निकल सकता है अपर साइड में, ठीक है। चलिए, तो एक स्टॉक और भी शेयर करता हूँ आप लोगों को आने वाले। देखिए, इंडिया सीमेंट, जिस दिन ग्रीन कैंडल बन जाएगा इसके बाद समझिए न्यू हाई की तरफ फिर जाने की कोशिश करेगा इंडिया सीमेंट, नज़र रखिएगा। और ये अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है। देखो, ऐसी स्टॉक का ब्रेकआउट ना, ये मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट 2008 का ब्रेकआउट है, ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। सीमेंट का स्टॉक मेरे पास नहीं है, मैं इसको प्रीफर करूंगा लेने के लिए। बहुत फास्ट निकल गया, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ 1-2 दिन और रुक जाता है फिर, या फिर नीचे मिल जाता है तो इसको लेना मैं प्रीफर करूंगा, ठीक है। तो नज़र रखिएगा फ्रेंड्स। एक स्टॉक और साथ में शेयर करता हूँ, ये BPCL। बहुत सारे स्टॉक हो गए हैं आज, BPCL को भी नज़र रखो। और BPCL में भी मैं पोजीशन बनाना प्रीफर करूंगा कल, अगर मौका मिलता है तो। और लग रहा है कि कल निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा तो बढ़िया है। BPCL को इसी जगह बाई कर सकते हैं 348 में, ठीक है। और 344 का एसएल डाल देंगे, टारगेट अपर साइड में 355, 358 की तरफ रख सकते हैं फ्रेंड्स इसको, ठीक है। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो में मेरा व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।